दोस्तों, आज हम आपको एक बड़ा ही इबरतनाक वाक़या बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे। एक खूबसूरत लड़की की शादी भिखारी के साथ हो गई। फिर उस भिखारी ने क्या किया और उसकी शादी खूबसूरत लड़की से कैसे हुई, आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी इलाके में एक मालदार और रईस आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। एक बार वो अपनी बीवी के साथ दस्तरखान पर बैठा हुआ खाना खा रहा था। दस्तरखान दुनिया भर की नेमतों से भरा हुआ था। उस पर खाने पीने की तरह तरह की चीज़ें रखी हुई थी। वो दोनों मियाँ बीवी खाने के लिए बिस्मिल्लाह करने ही वाले थे कि इतने में किसी ने दरवाजे से आवाज़ लगाई, अल्लाह के नाम पर मेरी मदद करो, मैं काफ़ी दिनों से भूखा हूँ। आपके घर में अगर कुछ खाने पीने को है तो अल्लाह के नाम पर मुझे दे दो। ये सुनकर उस शख्स ने अपनी बीवी को हुक्म दिया, ये सारा का सारा दस्तरखान उठाकर उस फ़कीर की झोली में डाल आओ। उसकी बीवी ने ऐसा ही किया। पूरे दस्तरखान को उठाया, सारे पकवानों को पैक करके उस फ़कीर को देने के लिए दरवाजे पर चली गई और सारे पकवानों को फ़कीर की झोली में डालने लगी। औरत जैसे ही सारा खाना फ़कीर की झोली में डाल रही थी कि इतने में उस फ़कीर की नज़र उस औरत के चेहरे पर पड़ गई। औरत के चेहरे को देखते ही वो फ़कीर ज़ोर ज़ोर से और बुलंद आवाज़ में रोने लगा। जब औरत के शौहर ने सुना कि फ़कीर ज़ोर ज़ोर से रो रहा है तो वो दरवाजे पर आया और अपनी बीवी से कहने लगा, ये फ़कीर को क्या हो गया है? इसे खाने के लिए इतना कुछ दे दिया है, फिर भी ये रो क्यों रहा है? बीवी बोली, आप अंदर चलिए, मैं आपको सब बताती हूँ। उसके बाद वो दोनों मियाँ बीवी घर का दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गए। फिर बीवी ने अपने शौहर को बताया कि ये जो फ़कीर था, जो हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आया था, ये कभी मेरा शौहर हुआ करता था। कई साल पहले यह फ़कीर इस शहर का सबसे मालदार और सबसे रईस आदमी था और आज हम जिस कोठी में रह रहे हैं ये इसी का मालिक था और मेरा पहला निकाह भी इस शख्स के साथ हुआ था। शादी के कुछ दिनों के बाद हम दोनों भी ऐसे ही दस्तरखान पर बैठकर खाना खा रहे थे। हम खाना खाने ही वाले थे कि इतने में दरवाजे पर एक फ़कीर ने सदा लगाई कि अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो, 3 दिन का भूखा हूँ, अल्लाह आपका भला करेगा। इतना सुनते ही मेरा वो शौहर दस्तरखान से उठा, गुस्से में दरवाजे पर पहुंचा और जाकर उस फ़कीर की इस तरह से पिटाई करनी शुरू कर दी कि बेचारा वो फ़कीर लहूलुहान होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके बाद पता नहीं वो फ़कीर मेरे उस शौहर को ऐसी क्या बद्दुआ दे गया कि उसके बाद मेरे शौहर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। यानी उसकी हालत ख़राब होती चली गई। उसके सारे कारोबार ख़त्म होते चले गए। हमारा घर का सामान बिक गया। हम कौड़ी कौड़ी के मोहताज हो गए। हमें खाने पीने के लिए भी लाले पड़ गए। इस परेशानी के आलम में इस शख्स ने मुझे भी तलाक दे दी। उसके बाद कुछ साल गुजरे तो मेरा निकाह आपके साथ हो गया। अल्लाह के करम से मैं वापस इसी कोठी में आ गई। औरत का ये शौहर अपनी बीवी से ये इबरतनाक किस्सा सुनकर उदास हो गया और कहने लगा, बेगम, तुम्हें मालूम है कि वो फ़कीर कौन था जो उस वक्त आपके दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आया था? बीवी ने कहा, जी नहीं, मुझे नहीं मालूम कि वो फ़कीर कौन था। तो इस पर उसका शौहर कहने लगा, बेगम, उस वक्त जो फ़कीर आपके दरवाजे पर आया था वो मैं ही था। तो ये सुनकर बीवी हैरान हो गई और अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाए और कहने लगी, या अल्लाह, या अल्लाह, उस शख्स की एक एक चीज़ इस फ़कीर की झोली में डाल दी। उसका माल, उसकी दौलत, गाड़ी, कोठी इसकी झोली में डाल दी। तो दोस्तों, यही होता है जब इंसान किसी मज़लूम पर जुल्म करता है। याद रखें, कभी भी किसी इंसान पर जुल्म ना करें, क्योंकि मज़लूम के मुंह से निकली हुई बद्दुआ ज़रूर पूरी होती है। दोस्तों, इस तरह से एक बार की बात है, एक रात कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और उसी ठंडी रात में एक गरीब बुजुर्ग एक करोड़पति के घर के सामने बोरिया ओढ़े हुए लेटा था। वो अरबपति आदमी अपने घर से कहीं बाहर गया हुआ था। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर के सामने कोई सर्दी की रात में बोरियां ओढ़े पड़ा हुआ है। वो उस शख्स के पास गया, उसने देखा
उन बोरियों में एक बुजुर्ग इंसान पड़ा हुआ था। उसने पूछा, बाबा क्या आपको ठंडी रात में सर्दी महसूस नहीं हो रही है? और तुम्हारे पास तो पहनने और ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं है। आप यहीं पर रुको, मैं अंदर से कुछ कपड़े लेकर आता हूँ। ये सुनकर उस बुजुर्ग ने कहा, साहब रहने दीजिए, मुझे इस तरह से सोने की आदत सी हो गई है। लेकिन वो करोड़पति कहने लगा, नहीं नहीं, मैं अभी आपके लिए कपड़े लेकर आता हूँ। उसके बाद में वो अपने महल के अंदर चला गया। ये देखकर बुजुर्ग इंसान बहुत खुश हुआ और उसका इंतज़ार करने लगा। अब वो अमीर शख्स अपने महल में जाने के बाद वो किसी और काम में मग्न हो गया और बूढ़े बुजुर्ग को भूल गया। इस तरह बूढ़ा रात भर इंतज़ार करता रहा। उसके बाद जब सुबह हुई तो उस अमीर आदमी को वो बूढ़ा शख्स याद आ गया। वो जल्दी से अपने घर से बाहर निकला और भागा भागा उस जगह पर पहुंचा जहां वो बूढ़ा आदमी पड़ा हुआ था। अमीर आदमी उसे देखकर हैरान हो गया क्योंकि वो बूढ़ा शख्स मर चुका था। अमीर आदमी ने देखा उसके पास में एक चिट्ठी पड़ी हुई है। उसने वो उठाई और पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उस अमीर इंसान की आंखों में आंसू आ गए। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, साहब आज के बाद किसी गरीब इंसान के साथ वादा मत करना। जब तक मेरे पास कपड़े नहीं थे तो मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैं सर्दी से लड़ सकता था, लेकिन जब आपने मुझे मेरी मदद करने और कपड़े लाकर देने का वादा कर लिया तो फिर मैं आपके वादे के साथ जुड़ गया और आपके वादे ने मेरी ताकत को ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों याद रखना, अगर आप अपने वादे को निभा नहीं सकते तो किसी गरीब के साथ अपने वादे को मत करना, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी ना हो, लेकिन वो किसी और के लिए सब कुछ हो सकता है।